खबर ये बता देते हैं। देखिए, देव दीपावली का मौका, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल वाराणसी पहुंचे, जहां पर पीएम मोदी का भव्य स्वागत हुआ और इस दौरान पीएम मोदी के साथ प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ भी मौजूद थे। किस तरीके का भव्य नजारा देखने को मिला, इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी पहुंचे, जहां उनका भव्य स्वागत किया गया। पीएम मोदी के साथ प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ भी मौजूद थे। पीएम मोदी के आगमन को देखते हुए पूरी काशी को दुल्हन की तरह सजा दिया गया। हर गली मोहल्ले में साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा गया। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा व्यवस्था का विशेष ध्यान रखा गया। वाराणसी पहुंचने के बाद पीएम मोदी ने बटन दबाकर 6 लेन सड़क का लोकार्पण किया। 73 किलोमीटर का ये मार्ग प्रयागराज और वाराणसी को जोड़ेगा। सितंबर 2014 से इस मार्ग का निर्माण कार्य शुरू किया गया था और अब ये बनकर पूरा हो गया है। पीएम मोदी ने इस दौरान कहा कि मेरी पहली जनसभा पहले जब यहाँ हुई थी तब ये 4 लेन का था, अब ये 6 लेन का हो गया है। इससे 6 लेन के बनने से यातायात की सुविधा बेहतर होगी। काशी और प्रयागराज के बीच आना जाना और आसान हो जाएगा। कांवरियों को और सुविधा होगी और इससे कुंभ के दौरान भी लाभ मिलेगा। बेहतर मार्ग होने से पर्यटन को काफी बढ़ावा मिलेगा। इस सड़क से विकास का पहिया भी और तेज हो जाएगा। पीएम मोदी ने कहा कि अब कांवरियों को असुविधा नहीं होगी, इससे कुंभ के दौरान भी उन्हें खूब लाभ मिलेगा। वाराणसी पीएम मोदी का संसदीय क्षेत्र है। जब पीएम मोदी वाराणसी में होते हैं तो ये वाराणसी के लिए बेहद खास होता है। सोमवार का दिन यानी भगवान शिव का दिन होता है। आज सोमवार को देव दीपावली भी है और इस देव दीपावली में पीएम मोदी का बाबा विश्वनाथ की धरती पर होना कई मायने में बेहद खास रहा। इस बार की देव दीपावली की रौनक देखते ही बन रही थी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। देव दीपावली के मौके पर पीएम मोदी बाबा विश्वनाथ की पावन धरती पर रहे, जहां पर पीएम मोदी का भव्य स्वागत हुआ। 6 तस्वीरें अब आपको हम दिखा रहे हैं इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर। काशी किस तरीके से मोदी में नजर आई, ये आप इन तस्वीरों के जरिए अंदाजा लगा सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी का भव्य स्वागत, सड़क परियोजना का उन्होंने लोकार्पण किया। क्रूज पर सवार होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निकले अपने संसदीय क्षेत्र का जायजा लेने, उसका भ्रमण करने और क्रूज से वो पहुंचे ललिता घाट। बाबा के उन्होंने दर्शन किए, कॉरिडोर का जायजा लिया। और ये तस्वीर इसलिए भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि विश्वनाथ कॉरिडोर जो कि बहुत असंभव एक वक्त पर लगता था, लेकिन प्रधानमंत्री का ये ड्रीम प्रोजेक्ट जो कि बहुत संभव है कि अगले साल तक देश को समर्पित होगा। और यहाँ पर वो जो छटा है, विश्व की सबसे प्राचीनतम शहर है काशी, और इसको लेकर जो सांस्कृतिक समृद्धि को समेटे हुई ये नगरी है, उसका परिचायक ये बाबा विश्वनाथ का कॉरिडोर, जिसमें जब आप दाखिल होंगे आप उस संस्कृति का सहसा अंदाजा लगा सकते हैं। और यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल इसकी नींव रखी, ईंट रखी और उसके बाद अब वहां पर उन्होंने जायजा लिया। जो लोग वहां पर हैं वो बताते हैं कि 50% ये काम जो है वो वहां पर हो चुका है। और तस्वीरें वाराणसी की बहुत ज़्यादा बदली हुई हैं, क्योंकि पहले जो सकरी गली थी, जो लोग वहाँ पर पहुँचते थे, जिन्हें अंदाज़ा भी नहीं होता था कि कब वो बाबा के मंदिर तक पहुँच गए हैं, अब इस कॉरिडोर के जरिए वो हर पल का आनंद ले पाएंगे। इस बीच हर एक तस्वीर कल की जो निकलकर सामने आई, जहां पर काशी बम बम बोल रही है, काशी के कण कण में भगवान शिव शंकर हैं और हर साल दीपोत्सव पर ऐसा भव्य नज़ारा देखने को मिलता है। लेकिन कल की छटा अपने आप में विहंगम नज़ारे को समेटी हुई। कल की जो छटा काशी से निकलकर सामने आ रही थी वो अद्भुत थी, वो अलौकिक थी। और इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने दीप दान भी किया। हम आपको 5 तस्वीरें उस वक्त के दिखा देते हैं कि किस तरीके से गंगा की धारा के साथ जगमग हुई ये काशी। बाबा के दर्शन उन्होंने किए, भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन हुआ, गंगा यात्रा भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया, राजघाट में दीप दान उन्होंने किया। और काशी किस तरीके से जगमग हुई माँ गंगा की कलकल धाराओं के साथ आगे बढ़ती काशी, जहाँ से जो रोशनी निकली उसने पूरे देश को, उसने पूरे विश्व को एक संदेश दिया। और पहली बार ऐसा मौका था जब लेजर लाइट का वहाँ पर संचालन हुआ था, जब लेजर लाइट शो का वहाँ पर आयोजन हुआ था और इसके साक्षी खुद
खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने। जगमग हुई काशी और ये रोशनी जिस तरीके से देखने को मिल रही थी वो रोशनी कभी कम नहीं होगी, क्योंकि अब काशी के लिए एक और अनंत सफर की शुरुआत हो गई है। खास तौर पर जब हम पर्यटन की बात करते हैं तो कल जिस तरीके से तस्वीर निकलकर सामने आई वो न केवल इस देश के लोगों को बल्कि आने वाले वक्त में विदेशों से भी जो लोग हैं उसका ध्यान जरूर आकर्षित करेगी। इस बीच अलग अलग जगहों की तस्वीरें, क्योंकि दीपदान का एक अपना एक महत्व होता है, पौराणिक दृष्टिकोण से भी अगर हम बात करें तो इसे भी अलग मान्यता दी गई है। और इसी वजह से जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दीपोत्सव में सम्मिलित होने के लिए यहाँ पर पहुंचे, देव दीपावली में सम्मिलित होने के लिए यहाँ पर पहुंचे, तो उन्होंने दीपदान किया। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2447 करोड़ की लागत से तैयार प्रयागराज वाराणसी 6 लेन हाईवे का वो लोकार्पण करने के लिए पहुंचे। इस दौरान उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए दावा किया कि योगी सरकार में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में तेजी आई, लिहाजा यूपी की पहचान अब एक्सप्रेस प्रदेश के तौर पर होने लगी है। पीएम मोदी ने खजूरी गांव में प्रयागराज वाराणसी 6 लेन हाईवे का रिमोट से लोकार्पण किया और पूर्वांचल की जनता को बड़ी सौगात दी। नया अध्याय इस राजमार्ग के लोकार्पण के माध्यम से बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी। NH-19 के चौड़ीकरण से अब काशी से संगम नगरी तक जाम नहीं लगेगा और गाड़ियों की रफ्तार भी बढ़ेगी। मार्ग दिल्ली कोलकाता कॉरिडोर का भी एक प्रमुख भाग है। स्वर्णिम चतुर्भुज से जुड़ते हुए यह राजमार्ग पूर्वी उत्तर प्रदेश के प्रमुख जनपदों प्रयागराज, भदोही, मिर्जापुर तथा वाराणसी से होकर गुजरता है। इसके बाद पीएम मोदी ने वहां जनसभा को संबोधित किया, जिसकी शुरुआत हर हर महादेव के नारे के साथ कुछ यूं की। हर हर महादेव। मेरी काशी के मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप सबके प्रणाम बा। इसके बाद पीएम ने योगी राज में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में तेजी आने का दावा किया, तो पीएम के भाषण से पहले बोलते हुए सीएम योगी ने 6 लेन सड़क के लिए प्रधानमंत्री मोदी का शुक्रिया अदा किया कि उत्तर प्रदेश में योगी जी और उनकी पूरी टीम ने सरकार बनने के बाद यहां भी इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण में अभूतपूर्व तेजी आई है। पहले उत्तर प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थिति क्या थी, ये आप सभी भली भांति जानते हैं। आज उत्तर प्रदेश की पहचान एक्सप्रेस प्रदेश के रूप में सशक्त हो रही है। मैं प्रयागराज काशी को जोड़ने वाले इस 6 लेन के हाईवे के लोकार्पण के आज के इस कार्यक्रम के अवसर पर एक बार फिर से उत्तर प्रदेश की जनता की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और उन्हें इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि उनके मार्गदर्शन में प्रदेश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर का, गरीब कल्याण का और जो भी योजना केंद्र सरकार के द्वारा जनहित में, देश हित में, लोक कल्याण के लिए लागू की जाती हैं, उत्तर प्रदेश पूरी प्रतिबद्धता के साथ उन्हें आगे बढ़ाने का कार्य करेगा। जाहिर है कि 6 लेन सड़क से वाराणसी और प्रयागराज जैसे 2 सांस्कृतिक शहर और करीब आए हैं, लिहाजा देव दीपावली पर पूर्वांचल के लोगों को इससे बेहतर गिफ्ट और क्या हो सकता है। पीएम मोदी ने खजूरी गांव में प्रयागराज वाराणसी 6 लेन हाईवे का रिमोट से लोकार्पण किया और पूर्वांचल की जनता को बड़ी सौगात दी। नया अध्याय इस राजमार्ग के लोकार्पण के माध्यम से बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी। NH-19 के चौड़ीकरण से अब काशी से संगम नगरी तक जाम नहीं लगेगा और गाड़ियों की रफ्तार भी बढ़ेगी। मार्ग दिल्ली कोलकाता कॉरिडोर का भी एक प्रमुख भाग है। स्वर्णिम चतुर्भुज से जुड़ते हुए यह राजमार्ग पूर्वी उत्तर प्रदेश के प्रमुख जनपदों प्रयागराज, भदोही, मिर्जापुर तथा वाराणसी से होकर गुजरता है। इसके बाद पीएम मोदी ने वहां जनसभा को संबोधित किया, जिसकी शुरुआत हर हर महादेव के नारे के साथ कुछ यूं की। हर हर महादेव। मेरी काशी के मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप सबके प्रणाम बा।
इसके बाद पीएम ने योगी राज में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में तेजी आने का दावा किया तो पीएम के भाषण से पहले बोलते हुए सीएम योगी ने 6 लेन सड़क के लिए प्रधानमंत्री मोदी का शुक्रिया अदा किया कि उत्तर प्रदेश में योगी जी और उनकी पूरी टीम ने सरकार बनने के बाद यहां भी इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण में अभूतपूर्व तेजी आई है। पहले उत्तर प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थिति क्या थी, ये आप सभी भली भांति जानते हैं। आज उत्तर प्रदेश की पहचान एक्सप्रेस प्रदेश के रूप में सशक्त हो रही है। मैं प्रयागराज काशी को जोड़ने वाले इस 6 लेन के हाईवे के लोकार्पण के आज के इस कार्यक्रम के अवसर पर एक बार फिर से उत्तर प्रदेश की जनता की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और उन्हें इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि उनके मार्गदर्शन में प्रदेश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर का, गरीब कल्याण का और जो भी योजना केंद्र सरकार के द्वारा जनहित में, देश हित में, लोक कल्याण के लिए लागू की जाती हैं, उत्तर प्रदेश पूरी प्रतिबद्धता के साथ उन्हें आगे बढ़ाने का कार्य करेगा। जाहिर है कि 6 लेन सड़क से वाराणसी और प्रयागराज जैसे 2 सांस्कृतिक शहर और करीब आए हैं। लिहाजा देव दीपावली पर पूर्वांचल के लोगों को इससे बेहतर गिफ्ट और क्या हो सकता है। पीएम मोदी ने खजूर